इस क्वेश्चन में तुमको ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, कुछ ये स्पेसेस छोड़ के दिया है वो तुमको फिलअप करना है। और उसके पहले ये प्रूफ लिखते टाइम में, कंप्लीट करते टाइम में क्या करना है तुमको, कंप्लीट करना है इसको, मतलब गिवन भी लिखना है, टू प्रूफ भी लिखना है, और प्रूफ ये दिया है वो लिखना है। कुछ लोग ये सिर्फ प्रूफ लिखते हैं, लेकिन ये लिखा तो आई थिंक इट इज़ बेटर वे। सो गिवन में हमेशा क्या रहता है, जो पोर्शन प्रूव में है उसके पहले का सब, ये प्रूव दैट ये है तो इसके पहले का ये सब गिवन में आ जाएगा। यहाँ से इस स्टार्टिंग से यहाँ तक पूरा तुम्हारा गिवन में आएगा, वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पूरा आ जाएगा वो गिवन में। उसके आगे आएगा टू प्रूव में, मतलब ये वाला प्रूव दैट, ये वाला सेगमेंट, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आएगा टू प्रूव में। सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, ये हमको प्रूफ करने के लिए बोला है। अच्छा, प्रूफ में देखो क्या दिया, ड्रॉ सेगमेंट OD, हमको OD ड्रॉ करने के लिए बोला था, ये हमने ड्रॉ किया OD। अब क्या बोला है, एंगल ACB, एंगल ACB कितना आएगा बोला है, तो ऑब्वियसली ये एंगल ACB, ये वाला जितना भी एंगल है तुम्हारा, ये ACB पूरा एंगल, ये जो सेमी सर्कल है पूरा, इस सेमी सर्कल ने, इस वाले सेमी सर्कल ने इस एंगल को ACB को, इस एंगल को इंस्क्राइब किया है। तो सिमिलर आर्क के अंदर इंस्क्राइब होने वाला एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, ये रीजन आएगा। अब दूसरा एंगल दिया, एंगल DCB, ये वाला DCB, ये कितना आएगा बोला है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ दिया, इधर रीजन आगे दिया। देखो CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, मतलब ये वाला जो CD है ये बाइसेक्टर है बोला है, मतलब क्या, इस एंगल को वो इक्वली डिवाइड करेगा। अब मुझे बताओ, ये एंगल 90 बोला है, तो ये 45, ये 45, तो ये कितना रहना चाहिए, 45 डिग्री। मतलब ये एंगल DCB, एंगल DCB आएगा 45 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ आर्क DB, अब देखो इसका मेजरमेंट DB, आर्क DB ये वाला है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग इस आर्क से यूज़ करके ये एंगल बना है इधर का ऊपर, और ये सेंटर का एंगल है। अब हमेशा इस एंगल से सेंटर का एंगल डबल होता है, यहाँ से डबल, ये इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है, तो इसका डबल मतलब 2 टाइम्स 45 डिग्री, कितना आएगा 2 टाइम्स 45 डिग्री, वो आएगा 90 डिग्री। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम वही होता है, यहाँ का हाफ इधर होता है, इसका मतलब इसका डबल यहाँ रहेगा। अब एंगल DOB, एंगल DOB कितना है बोला है, तो 90 डिग्री। ये 2 टाइम्स 45 इतना ही लिखना था, ये 90 डिग्री यहाँ पर आएगा, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, इसका डेफिनेशन पे से। अब ओके, अब क्या है, सेगमेंट OA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB, ये OA और OB ये कॉन्ग्रुएंट है बोले। अब क्यों कॉन्ग्रुएंट है ये समझो। मुझे बताओ, ये अगर 90 डिग्री दिया है, ये वाला तुमको 90 डिग्री दिया है, ये वाला पोर्शन 90 है। अब जैसे ये 90 दिया तो इधर का भी 90 हो गया, क्योंकि 90 + 90 तो 180 होगा ना, ये पूरे लाइन के ऊपर का एंगल आता है 180, तो ये 180 बनने के लिए इधर अगर 90 है तो ये भी 90 रहेगा। अभी दोनों 90, इसका मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये पॉइंट से वो इधर जितना डिस्टेंस देगा उतना ही डिस्टेंस इधर देगा, मतलब ये डिस्टेंस तुम्हारा रेडियस हो गया और ये भी डिस्टेंस रेडियस हो गया इधर का, मतलब OA और OB सेम हो गए। OA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB, तो यहाँ आएगा रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस से करके, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर पे ही गिरेगा ऑब्वियसली। अब क्या बोला है, देयरफॉर लाइन OD, ये वाला लाइन जो है OD इज, इसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इस AB का, ऑफ सेगमेंट AB, क्योंकि अब ये डिस्टेंस OA एंड OB सेम हो गया,
इसलिए ये वाला जो OD था ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली। देयरफॉर सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD। अब ये बोला है कि सेगमेंट AD और सेगमेंट BD ये सेम आएगा, मतलब ये वाला पोर्शन AD इसके बराबर आएगा BD के। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये दिक्कत रहता है अभी चल क्या रहा है, क्यों AD और BD सेम आ गया, उसको समझना भी चाहिए ना। तो तुमको 9th में एक चीज़ हुआ था कि अगर दो चीज़ें ऐसा दिया है, जैसा इसने AB लिया है तो मैं भी AB लेता हूँ। अब तुमको इसमें क्या पढ़ेगी तुम कि आधे से ज़्यादा अगर ऊपर चौक मारा, यहाँ से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक चौक इधर मारा, वही चौक नीचे भी मारा, सिमिलर में वही डिस्टेंस पकड़कर इस साइड से भी एक चौक ऊपर भी मारा और वही चौक नीचे भी मारा वही डिस्टेंस पे से। अब ये दो पॉइंट में से हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इसको ही बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो गया, इसको नाम दिया मैं O, यहाँ पर O है इसलिए। अब यहाँ यूज़ क्या किया है, देखो कंसेप्ट कि इधर का कोई भी पॉइंट लिया ना तुमने इस लाइन पे, अब बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लो तो इनका डिस्टेंस सेम आएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आएगा। ये तुमने K पॉइंट लिया सपोज, अब कोई बोलेगा मैंने T पॉइंट लिया इधर, तो इसका डिस्टेंस भी सेम आएगा, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम आएगा। अब कोई बोलेगा KT ऊपर ले लिया नीचे लिया तो भी सेम आएगा। इधर M लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम आएगा फिर से। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो बाइसेक्टर लाइन है उस पर अब तुम कहीं भी पॉइंट लो, यहाँ लिया तो भी ये डिस्टेंस, यहाँ लिया तो भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आएगा। ये हमने 9th में ही पढ़ा था। ठीक है, तो आई थिंक समझ गया होगा। इधर सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, हेंस प्रूव। 21 में दिया क्या है, देखो MN इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, वो सेंटर है, MN एक कॉर्ड है, पूरा MN दिया है 25 दिया है पूरा, इज अ पॉइंट ऑन कॉर्ड MN, इस पर L एक पॉइंट है, ये मिड पॉइंट नहीं, मतलब बीच में नहीं है, कहीं भी हो सकता है। और कैसा दिया है, सच दैट इसका डिस्टेंस दिया तुमको ML, ये वाला डिस्टेंस दिया ML, ये कितना है, यहाँ से M से L तक डिस्टेंस दिया है 9, ये डिस्टेंस है 9 और टोटल है 25। और एक चीज़ दिया है तुमको OL, ये भी दिया है OL, ये दिया है तुमको 5, ये 5 दिया है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तुमको रेडियस फाइंड आउट करना है इसका। अब रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे, रेडियस मतलब तुमको ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये वाला, यहाँ से OM फाइंड आउट करो या फिर ON फाइंड आउट करो, कोई भी एक फाइंड आउट किया तो भी चलता है, ON या फिर OM, दोनों भी रेडियस है, ये भी रेडियस है R और ये भी रेडियस है R, तुमको दोनों में से कोई भी एक फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो वे है, दो मेथड से अलग अलग। तो हम पहला मेथड देखो क्या करेंगे, मेथड 1, तुमको जो पसंद आए वो तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये MN टोटल 25, तो मैं क्या करूँगा, देखो इस सेंटर से बराबर हाफ डिस्टेंस है, मतलब मिड पॉइंट पे, ये टोटल 25 है, तो मैं मिड पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा, यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर गिरता है वो हमेशा मिड पॉइंट पे गिरता है, ये भी 9th में था। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आधा हो जाएगा, किसका, MN का। MN कितना था, 25, मतलब ये डिस्टेंस है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का आधा डिस्टेंस है, 25 का हाफ आधा। वैसे ही इधर से आगे ये भी उतना ही रहेगा, 25 का आधा, क्योंकि 25 है टोटल, तो इनके आधा में डिवाइड किया, यहाँ से इतना आधा वाला। ठीक है, इस पॉइंट को, अभी मिड पॉइंट को मैंने नाम दिया P, ये पॉइंट मैंने P लिया। अब ये अगर पॉइंट P लिया तो मुझे ये डिस्टेंस मिल गया PN, ये मिल गया 25/2, ये PN। वैसे ही MP मिल गया मुझे 25/2, हाफ उसका 25 का। अभी मुझे LP निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो ये LP इज इक्वस टू टोटल जितना है तुम्हारा, LP कितना आएगा, MP में से इतना माइनस करो, MP उसमें से माइनस करो,
ml। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हो, लेंथ ऑफ एम पी एल पी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एम पी माइनस लेंथ ऑफ एम एल। और यहाँ में वो लिखना रह गया, गिवन तुमको लिखना है पूरा, ये सब गिवन ही आएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये इस फिगर के यहाँ से जो स्टार्ट करना तो यहाँ तक पूरा गिवन में आ जाएगा। ऐसा मैं ऐसा ये लाइन मारा है, तुम लाइन मत मारना, तुम वो गिवन पूरा लिखना यहाँ पर। तो गिवन के बाद ये स्टार्ट होगा। सो मेथड 1 में आएगा एल पी। अब ये एल पी आएगा तुम्हारा, टोटल एम पी में से मैंने माइनस किया एम एल। अब एम पी कितना था टोटल, एम पी हमने निकाला है ना 25/2 माइनस एम एल कितना है हमारा, एम एल है 9, और 9 इधर लिया। तो अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 2 9 से 18 आता है, तो ये 25 माइनस 18 डिवाइडेड बाय आएगा 2। तो ये मुझे मिलेगा 25 में से 18 गया तो इधर के 2 और 5, 7/2 आएगा ये। तो ये आ गया तुम्हारे पास एल पी, मतलब ये मिल गया मुझे, एल पी मिल गया कितना 7/2। अब यहाँ पर 7/2 मिला। अब देखो आवर एम इज टू फाइंड आउट दिस रेडियस, ये वाला ओ एम। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो इस ट्रायंगल को अंदर की ओ एल पी, इस वाले ट्रायंगल को इधर से 90 है तो इधर से भी 90 रहेगा ये। तो ये रहेगा तुम्हारा ओ एल पी या ओ पी एल रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर और हाइट स्क्वायर ये लगाकर, फॉर्मूला लगाकर हम ये ओ पी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक बार तुमको ओ पी मिल गया, फिर ओ पी एम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेकर फिर से हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे और वहाँ लेके फिर ओ एम स्क्वायर, बेस स्क्वायर, हाइट स्क्वायर, फिर हमको ओ एम स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि हम तुम्हारे पास तब ओ पी भी रहेगा और एम पी भी रहेगा। ठीक है, दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार रिवाइज करके देखना ये वीडियो। ओके, अब एल पी तुम्हारे पास 7.5 है। मैं क्या करूँगा, 2 बार हमको पाइथागोरस यूज़ करना है। तो इन ट्रायंगल, पहले वाला ये, इन ट्रायंगल ओ पी एल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, अब इसमें हाइपोटेनियस कौन है, 90 के सामने का हाइपोटेनस होता है। तो ओ एल स्क्वायर इधर मैं लिख सकता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा, ओ एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर एल पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुटअप करो, ओ एल कितना है, ओ एल हमारा 5 तो इधर पुटअप किया मैंने 5 स्क्वायर। ओ पी कितना है, ओ पी हमको फाइंड आउट करना है, तो ओ पी एज इट इज रहेगा ओ पी स्क्वायर प्लस एल पी कितना है, एल पी ये निकाला ना 7/2, इधर एल पी 7.5, तो 7/2 का स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर आता है 25, सबको पता ही है। ओ पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा ओ पी का स्क्वायर प्लस 7.5 मतलब 7 का स्क्वायर 49 आता है, वो ऊपर लिया, 2 का स्क्वायर 4 आता है, वो नीचे लिया। अब इस टर्म को उधर भेजना है, तो 25 माइनस ये उधर जाने के बाद प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 49 डिवाइड बाय 4 आएगा। दिस इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। अब क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू, इस 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25 4 से 100 आता है, माइनस 49 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा तुम्हारा ओ पी स्क्वायर। अब ओ पी आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट देखो क्या आएगा, 100 में से 49 गया तो ये बचेगा 51 और नीचे आएगा 4, ये तो ये आ गया ओ पी स्क्वायर इतना आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है हमको, तो ओ पी आएगा तुम्हारा, मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 51 डिवाइड बाय 4। अब 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो इसलिए 2 बाहर आ जाएगा और ऊपर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 51। तो ये है तुम्हारा ओ पी, ये रूट 51 डिवाइड बाय 2, ये है तुम्हारा ओ पी, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, कोई बोला था कि इसको नेगेटिव भी आ सकता है सर, ये तो तुमने ओ पी स्क्वायर ये 2 है तो 2 रूट आएंगे, तो एक प्लस भी आएगा एक माइनस भी आएगा, राइट।
तो इधर नेगेटिव भी आएगा, -√51/2। लेकिन माइनस हम यहाँ डिस्टेंस ले रहे हैं OP, तो वो चलेगा नहीं। अब ये आने के बाद में मैंने क्या किया, OP को निकालने के बाद अब ये मिल गया तुमको √51, ये वाला √51/2 है, इधर जगह कम है थोड़ा। अब हमारे पास ये आ गया OP आ गया, ये भी है हमारे पास MP पूरा कितना है 25/2, मध्य प्रदेश नहीं है तो MP है 25/2, तो सिंपली अब मिल जाएगा रेडियस। तो इन ऐसा यहाँ से भी लिखा तो चलेगा, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, OPM, इन ट्रायंगल OPM इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि एक एंगल OPM, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ये, इसलिए। तो यहाँ पर भी हाइपोटेनस का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम स्पेलिंग पूरा लिखना। तो ये आएगा हाइपोटेनस इसका 90 के सामने OM है, तो OM², यही रेडियस है हमारा, यही फाइंड आउट करना था हमको। OM² इज इक्वल टू OP², OP का स्क्वायर प्लस MP², तो ये MP²। अब आंसर देखो क्या आएगा, OM² आएगा तुम्हारा, दैट इज इक्वल टू OP कितना है, OP हमने निकाला अभी, ये पुटअप करो यहाँ पर, √51/2 का स्क्वायर प्लस MP कितना है, MP है तुम्हारा 25/2, तो इधर आएगा 25/2, और उसका भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आएगा। आंसर आएगा फाइनल, √51 का स्क्वायर आता है 51, और 2 का स्क्वायर आता है 4, प्लस 25 का स्क्वायर 625, और 2 का स्क्वायर 4। तुम्हारा आंसर आएगा ये 5 और ये 1, तो ऊपर आएगा, बेस सेम है इसका इसलिए बेस नीचे ले लिया, 5 + 1 आएगा 6, फिर ये 2 + 5, 5 + 2 7 आएगा नीचे, फिर 6 को कुछ है ही नहीं तो 6 एज इट इज आएगा इधर, तो 676/4। अब ये आया तुम्हारा OM², तो OM² आएगा दैट इज इक्वल्स टू, अब इसको डिवाइड करो, सो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर कितना बचा 2, तो यहाँ आएगा 27, 4 का टेबल 27 तक, 4 6 ज़ा 24, सो 4 6 ज़ा 24, 3 बचा तो इधर आएगा, और 4 9 ज़ा 36, तो ये आया 169। 169 किसका स्क्वायर है पता है तुमको, तो ये आएगा OM इज इक्वल्स टू √169। अब आंसर आएगा OM इज इक्वल्स टू +13 भी आएगा, और OM इज इक्वल्स टू -13 भी आएगा, क्योंकि ये √169 13 का भी स्क्वायर है और -13 का भी स्क्वायर है। अब लेंगे कौन सा, तो OM देखो रेडियस है, और रेडियस डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये हम लेंगे, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर दिया था, क्या कुछ यूनिट नहीं दिया है, तो इतना ही रहेगा, रेडियस इज इक्वल्स टू 13। ओके, मेथड 2, सेकेंड मेथड में क्या रहेगा, फिर से गिवन तुमको एज इट इज लिखना है, गिवन चेंज नहीं करना, ये वाला यहाँ से सेगमेंट MN ये पूरा लिखना है यहाँ तक, तो पूरा आएगा, यहाँ पर लाइन मत मारना, वो लिखना में क्या रहेगा, ये जो दिया है देखो, OL दिया है तुमको 5, उसके बाद में ML दिया है तुमको 9, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक ML, उसके बाद में तुमको MN दिया है, टोटल दिया है 25 दिया है टोटल, ठीक है, ये टोटल 25 दिया है, तो मुझे बताओ MP कितना रहेगा, मैं आधा ही ले रहा हूँ, तो कोई बोला ये MP में आधा लिया सर, पूरा 25 है तो ये रहेगा 12.5 12.5, तो इधर का पोर्शन वैसे ही रहेगा 12.5 12.5, 12 और 12 24, और ये आधा आधा 25। अब क्या होगा कि उसने क्या क्या लिया है अभी तक, ये लिया MP इज इक्वल्स टू, उसका आया MP तुम्हारा 12.5, MP 12.5 आया, उसके बाद में
एन पी आया तुम्हारा फिर से एन पी, ये भी आया 12.5 कॉमा, उसके बाद आया ये एम एल भी है तुम्हारे पास, एम एल इज इक्वस टू 9 और ये भी है ओ एल इज इक्वस टू 5। हमको ये निकालना है एल पी, ये कितना रहेगा, यहाँ से एल से यहाँ तक पी कितना रहेगा एल पी, तो एल पी निकालना है। तो एल पी कितना आएगा, इस एल पी को निकालना है, तो टोटल है एम पी में से ये माइनस करो एम पी माइनस एम एल, ये वाला माइनस करो एम एल, तो वो आएगा तुम्हारा एल पी। अब एम पी तुम्हारा है 12.5 इतना था, उसमें से माइनस किया एम एल कितना है तुम्हारा 9, तो 9 माइनस किया, 9 से आगे जाओ 10 11 12, मतलब ये 3.5 आएगा 3.5। सो ये डिस्टेंस है तुम्हारे पास अब 3.5 ये वाला एल एम। अब फिर से वो यूज़ करो ओ पी एल, ये 90 डिग्री यहाँ पर दिया, हमने परपेंडिकुलर लिया ना यहाँ पर, ये ओ पी सेम पहले जैसे मेथड में लिया था, ओ पी परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट लिया दोनों का आधा आधा, तो ओ पी एल ये जो ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल ओ पी एल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया ओ पी एल, तो इसमें हाइपोटेनस कौन है 90 के सामने का ओ एल, तो ओ एल स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर एंड पी एल स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ये पी एल या एल पी दोनों भी ले सकते हैं, तो एल पी स्क्वायर लिया मैंने, क्या यूज़ किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये ऐसा आया। अब जो वैल्यू है वो पुटअप करो, ओ एल कितना है तुम्हारा, ओ एल ये है 5, तो 5 का स्क्वायर ले लिया इधर। ओ पी कितना है, ओ पी हमारे पास है नहीं, उसको एज रखा, ओ पी स्क्वायर प्लस एल पी कितना है, एल पी है 3.5, तो उसका स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर आता है 25, ओ पी स्क्वायर एज इट इज़, और ये हमको पता नहीं है, अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, सो 35 का टेबल आता हो तो बेस्ट है, या फिर सिंपल 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 15, 15 प्लस 2 17, फिर प्लस किया इधर 3 5 15, 1 कैरी एंड 3 9, ये आएगा 10, तो ये टोटल आएगा तुम्हारा 5 7 और 5 7 3 10 11 12 2, 1 कैरी 1 1 2 और ये 1 एज इट इज़, तो ये आएगा 12.25, तो ये 0.25। अब 12.25 आ गया, तो इसको इसमें से माइनस कर दो, मतलब इस टर्म को उधर लेके जाओ उस साइड, तो 25 माइनस आएगा ये वाला 12.25 इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी आएगा तुम्हारा, ओ पी स्क्वायर आएगा 25 में से अब 12.25 गया, तो देखो 12 निकाल लो डायरेक्टली, 13 बचेगा, 13 में से और 25 गया तो 12.75 ये आएगा तुम्हारा ओ पी स्क्वायर। तो मैंने इसको एज इट इज रखा, सिर्फ इतना काम किया, ओ पी मैंने लिया इसका स्क्वायर रूट ऑफ 12.75 ऐसा ही रखा इसको ओ पी, ठीक है। तो तुम्हारा ओ पी है अब रूट ऑफ 12.75, हमने निकाला ही नहीं इसको, एज इट इज रखने दिया ऐसा ही। अब ओ पी आ गया तुम्हारे पास, फिर से क्या किया, अब इस वाले ट्रायंगल को लगा दिया, इन ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में ओ पी एन में, ये भी 90 डिग्री है इधर से, और रेडियस तो ये भी रेडियस है इधर का भी, और ये भी रेडियस है, तो हमेशा हम ओ एम ही क्यों ले, इधर भी ले सकते ओ एम। तो अब इसमें ओ पी एन में ट्रायंगल ओ पी एन इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ओ पी एन ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 के सामने का साइड हाइपोटेनस होता है, तो इधर हमने फिर से पाइथागोरस यूज़ किया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आएगा, इसमें 90 डिग्री के सामने का साइड ओ एन स्क्वायर आएगा, ओ एन स्क्वायर हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू बेस पी एन या एन पी ले सकते तुम इसको, एन पी स्क्वायर प्लस
इस एन पी के साथ ये ओ पी स्क्वायर। अब क्या आएगा, अच्छा 2 बार लेना ज़रूरी क्या, तो हाँ 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, एक ये छोटे के लिए और एक ये बड़ा वाला यूज़ करो या इधर वाला यूज़ करो बड़ा। अब एन पी स्क्वायर, एन पी कितना है, एन पी इतना है 12.25, तो 12.5 का स्क्वायर प्लस ओ पी है हमारे पास, ओ पी कितना है वो अभी निकाला था इधर, ये रूट ऑफ 12.75 उसका स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा देखो ओ एन स्क्वायर आएगा तुम्हारे पास, ओ एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12.5 का स्क्वायर निकाल लो, 12.5 इसका मल्टीप्लिकेशन करो, थोड़ा बढ़ा जाएगा, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, ठीक है। वो आएगा 156 प्लस, अब इसका तो रूट चला जाएगा डायरेक्टली, वैल्यू आएगा 12.75 इतना आएगा। अब ओ एन स्क्वायर आएगा तुम्हारा, इनका सम करो सिर्फ, इसका एडिशन, तो सम कैसा आएगा देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये 5 प्लस ये 5, ये आएगा 10, उसका 0 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 8 9 10, इधर भी आएगा 0 1 कैरी, फिर ये 3 और ये 6 और 3 9 आएगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ भूल गए, ये पॉइंट रखेंगे हम एज इट इज़। अब 9 के बाद में ये 1 और ये 5, ये आएगा 6 और ये 1, अब कुछ रहा ही नहीं इधर, 0 प्लस 1 ये आएगा 169, तो हमारा ओ एन स्क्वायर आया 169। अब ओ एन निकालना है सिर्फ हमको, तो ये रेडियस, ओ एन रेडियस है, ओ एन इज इक्वल्स टू रेडियस इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लिया तो इसका भी स्क्वायर रूट लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो वो आएगा दैट इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट आता है 13 प्लस 13 और माइनस 13, हम प्लस ही लेंगे, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 13, यूनिट नहीं लिया है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, तो एज इट इज़ इतना ही रखो, क्योंकि यहाँ पर देखो 25 लिखा है, इधर 5 इधर 9, यूनिट नहीं लिया तो तुम भी आंसर में यूनिट मत लेना।